हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है 2025 में खरवास कब लग रहा है, खरवास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, खरवास में हमें कौन कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य जो हमें करने चाहिए, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। खरवास ऐसा भी माना जाता है, खरवास बहुत पवित्र महीना भी माना जाता है। कुछ लोग इसे शुभ भी नहीं मानते, शुभ महीना भी नहीं माना जाता। जैसे कि कोई धार्मिक जैसे शुभ कार्य हुआ, शादी विवाह मुंडन मांगलिक कार्य, इन कार्यों को खरमास में नहीं किया जाता है। और जैसे इसे शुभ भी माना जाता है किन कार्यों के लिए, जैसे कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, भागवत करना या मतलब रामायण करवाना, ये जैसे धार्मिक नियम अनुष्ठान ये सब आप कर सकते हैं खरमास में। और ऐसे कौन से कार्य जैसे विवाह हुआ, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, ऐसे मांगलिक कार्य हमें खरमास के दिनों में, इन 30 दिनों में नहीं करने चाहिए। खरमास कब लगता है? तो खरमास जब कभी भी, खरमास साल में 2 बार लगता है। खरमास जो है साल में 2 बार लगता है, सबको पता होगा। और जब सूर्य बृहस्पति की राशि मीन या धनु में प्रवेश करता है तो उन दिनों 30 दिनों का खरमास लग जाता है। इसमें आप जैसे शुभ कार्य, जैसे नए कार्य करना, व्यवसाय करना, बिजनेस शुरू करना, नए मतलब घर लेना, जमीन लेना, शादी करना, मुंडन करना, ये ऐसे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हमें इन 30 दिनों में नहीं करने चाहिए। जैसे और इसमें आप जैसे पूजा मतलब सत्यनारायण की कथा सुनना, रामायण करना, भागवत करना, ये सब आप धार्मिक अनुष्ठान करना, नियम पूजा विधि आप ये सब कर सकते हैं। बाकी जैसे मांगलिक कार्य करने से वर्जित है, उत्तम नहीं माना जाता है। और हमें क्या क्या नए मतलब किन किन की चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ठंडी का महीना है, लोग कहते हैं नए कपड़े खरमास में ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप जरा सोच के देखिए कि ठंडी का महीना है, अगर हाँ शादी विवाह की का मार्केट चल रहा है, सब खरीदारी चल रही है, तो इन 30 दिनों में रोक देना चाहिए। इस 30 दिनों के बाद यानी खरमास के बाद खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इस खरमास में शादी विवाह तो होता नहीं है। तो आप इस पहले ही ले लीजिए या खरमास खत्म होने के बाद लेना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर आप ज़रूरतमंद चीज़, जैसे कि रोज़ की ज़रूरतों का सामान, जैसे कपड़े लेना, चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान लेना, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। खास करके कपड़े लेना, गर्म कपड़े इन ठंडी के दिनों में आप अगर नहीं चलेगा तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। खरमास के दिन में आप ले सकते हैं। क्या हम श्रृंगार का सामान ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं श्रृंगार का सामान। बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं कि खरमास के दिनों में श्रृंगार सामान नहीं लेना चाहिए। जी अगर आपके पास है तो नहीं लीजिए, लेकिन अगर ज़रूरत है, नहीं चल रहा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कोई इसमें संदेह नहीं, कोई इसमें दुविधा नहीं, आप ले सकते हैं। नए कपड़े भी ले सकते हैं। अगर मतलब होता है ना, ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, नहीं है तो आप बिल्कुल गर्म कपड़े हैं, ठंडी कपड़े हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो जैसे कि आप कपड़े ले सकते हैं यूज के, जैसे रोज़ की दैनिक ज़रूरत अगर है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं कपड़े। ठंडी का महीना तो इसमें कोई इसमें नहीं है कि आप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ चलती हैं कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं, निसंदेह ले सकते हैं, निसंकोच ले सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन इसी में अब होता है ना कि बहुत लोगों का इसी जन्मदिन पड़ जाता है, बर्थडे पार्टी पड़ जाती है, तो क्या हम बर्थडे मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। क्या नए कपड़े पहन सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, पहन सकते हैं। अगर नहीं चल रहा है तो बिल्कुल खरीद के आप पहन सकते हैं। अब इसमें बहुत लोग का होता है कि क्या, हाँ इसमें ये भी होता है क्या मतलब गृह प्रवेश कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, अगर आप रेंट के घर में हैं और वहाँ पे बहुत मतलब आपको ये हो गया कि आपको घर खाली करना, ऐसी तो इसमें स्थिति बनी है कि आपको घर खाली करना है, तो आप घर खाली करके नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। उस घर में प्रवेश करने से पहले गंगा जल और हल्दी से छिड़काव करके आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, हम रेंट के घर की बात कर रहे हैं। रेंट के घर में आप प्रवेश कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है ना कि नहीं हो पाता है कि हम क्या करें। तो आप खरमास के दिनों में अगर ऐसी स्थिति में फंसे हैं तो आप बिल्कुल नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, रेंट के घर में। हाँ, अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, घर लिए हैं, घर बनवाए हैं, तो बिल्कुल भी इन खरमास के दिनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, इन दिनों नहीं करना चाहिए। आप गृह प्रवेश आपको करना है तो खरमास के बाद करिए, खरमास के दिनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। शुभ कार्य पहले बता दी नहीं करने चाहिए। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रही हूँ।
मुंडन भी नहीं करना चाहिए, शादी विवाह कुछ नहीं होता है इस दिनों में। और जो लोग मतलब इसका विषय मैं रेंट के घर की बात कर रही हूँ। और हाँ, जैसे बिजनेस करना है, नया बिजनेस करना है, नया व्यापार करना है, दुकान खोलना है, तो आप बिल्कुल भी इन खरमास के दिनों में नहीं करना चाहिए, इससे बच जाना चाहिए। खरमास के बाद करना, तो इन सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। नया व्यवसाय, नया बिजनेस, दुकान खोलना है तो इन सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। तो बिल्कुल श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो आप बिल्कुल मतलब ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो मत मंगवा लीजिए, लेकिन अगर नहीं चल पा रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कोई इसमें संकोच नहीं है, कोई इसमें दुविधा नहीं है, आप ले सकते हैं, पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि रोज़ की ज़रूरतों का सामान है। ऐसा नहीं कि आप इसमें, तो ये तो पता है कि शादी, इसमें मांगलिक कार्य तो हो नहीं, आप किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, चाहे शादी में जाना है, चाहे किसी के मुंडन में जाना है, चाहे किसी के एनिवर्सरी में जाना है, ऐसा कुछ तो पड़ेगा नहीं। तो आप बिल्कुल भी आप घर की ज़रूरतों के सामान को, घर डेली यूज़ के सामान को आप बिल्कुल ले सकते हैं। कोई इसमें संकोच नहीं है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, आप ले सकते हैं। आप जान लेते हैं, हाँ, कभी भी श्रृंगार का सामान, मैं बता देती हूँ आप लोग को, कभी भी मतलब खरमास के दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, कभी भी अगर आप श्रृंगार का सामान खरीद रहे हैं तो शनिवार और मंगलवार का दिन छोड़ करके आप किसी भी दिन श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। खरमास का इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। अब जान लेते हैं, खरमास के दिनों में आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, करनी चाहिए। नारायण की पूजा करिए, आप सूर्य भगवान को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का मंत्र पाठ जरूर पढ़ा करिए, करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ मिलता है इससे, सबको करना चाहिए। अब जान लेते हैं खरमास कब लग रहा है, कब समाप्त हो रहा है। 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार दोपहर में 1:27 से प्रारंभ हो रहा है और यह अवधि चलेगी जनवरी 2026 दिन बुधवार को रात 9:19 पर सूर्य देव के उत्तरायण होने तक चलेगी। यानी कि 16 दिसंबर 2025 से खरमास शुरू हो रहा है और 14 जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। खरमास में हमें किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, किन किन कार्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार, हर हर महादेव।